वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 अप्रैल 2026 और 24 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 अप्रैल को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अंग्रेजी भाषा के इतिहास, संस्कृति और वैश्विक प्रभाव का जश्न मनाने के लिए हर साल 23 अप्रैल को ये अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध नाटककार थे विलियम शेक्सपियर। इनका जन्म और मृत्यु दोनों 23 अप्रैल को हुए थे। जन्म तिथि भी 23 अप्रैल थी और इनकी डेथ एनिवर्सरी भी 23 अप्रैल को है। तो इसलिए ये 23 अप्रैल का दिन सेलेक्ट किया गया और हर साल 23 अप्रैल को ये अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी मैंने आपको चाइनीज भाषा दिवस बताया था। कब बताया था? 20 अप्रैल को। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। अब वो 6 आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? अंग्रेजी, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, अरेबिक और स्पेनिश। ये 6 संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं। उसमें से चाइनीज भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया गया और 23 अप्रैल को ये अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया है। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस और सीबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। एक्चुअल में 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस और जल संसाधन दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है और इनकी जयंती पर ही ये विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया। 16 तारीख से 16 सितंबर याद नहीं आया? 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया गया और 19 तारीख से क्या याद आता है? एक तो 19 नवंबर याद आना चाहिए। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर को ही झांसी की रानी का जन्मदिन होता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन भी 19 नवंबर को है। और 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। अच्छा, 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? अवर पॉवर अवर प्लानेट। इससे जस्ट एक महीने पहले 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। और 23 अप्रैल को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस तो मनाया ही गया है, इसके अलावा ये विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है? तो ये अपने देश भारत ने तंजानिया को प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तंजानिया ये एक अफ्रीकी देश है और भारत ने इसे 2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की।
अब तंजानिया, तो ये है मैप में तंजानिया। तंजानिया के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये याद रखो, तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है तंजानिया के बारे में, ये याद रखना है। तंजानिया कैपिटल है डोडोमा, तंजानिया करेंसी है तंजानियन शिलिंग और तंजानिया के प्रेसिडेंट हैं सामिया सुलू हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ 3D ग्लास चिप यूनिट का शुभारंभ किया? तो ये उड़ीसा में किया है, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। देखो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। ये उड़ीसा का पारादीप पोर्ट है और इसे सब स्वच्छता पखवाड़ा में सबसे स्वच्छ पोर्ट डिक्लेयर किया गया था। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्मपति। भुवनेश्वर सुन के कुछ याद आया? आरबीआई ने अपना एक सेंटर स्थापित किया है भुवनेश्वर में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये उड़ीसा में हुआ। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। ये उड़ीसा की हैं और हाथ और पैर, दोनों हाथ और दोनों पैर से डिसेबल्ड हैं, फिर भी इन्होंने वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना ये उड़ीसा में स्थापित की गई। उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। कुसुनपुर को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई। पंचुदोल मेलन यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित की गई। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उड़ीसा को पहला स्थान दिया गया और उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन एसओपी जारी किया। अच्छा, उड़ीसा ने एक और एसओपी जारी किया था, जो कृषि उपकरण है ना उनको महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए एक एसओपी उड़ीसा ने जारी किया। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक उड़ीसा की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्टर अभी उड़ीसा ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी करेगा? तो ये ताशकंद करेगा और ताशकंद कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में। ये इस बार के यानी कि 2027 के विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये जून 2027 में होगा, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राउरकेला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने अभी उड़ीसा के राउरकेला में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड 3 क्वेश्चन मैंने आपसे बताए थे। पहला क्वेश्चन, इन्होंने राफेल जेट में उड़ान भरी और कहाँ से उड़ान भरी? अंबाला एयरबेस से। दूसरा क्वेश्चन, इन्होंने आईएनएस बागसीर में बैठ के यात्रा की और ये कहाँ से की? कर्नाटक के कारवार पोर्ट से। और तीसरा क्वेश्चन, इन्होंने प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है और ये कहाँ से भरी है? प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान, ये उड़ान इन्होंने जैसलमेर से भरी है, राजस्थान के जैसलमेर से। तो जब भी राष्ट्रपति मुर्मू का नाम आए ये 3 क्वेश्चन आपके माइंड में आने ही आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने एमएसएमई सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अपने देश भारत और दक्षिण कोरिया ने किए। आपको पता है दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो अभी भारत आए थे और इसी विजिट में भारत और दक्षिण कोरिया ने एमएसएमई सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब दक्षिण कोरिया, तो ये है मैप में दक्षिण कोरिया। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ये दक्षिण कोरिया है और ये जो रेड कलर में है ये नॉर्थ कोरिया है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम पूछा जाता है, इसका नाम है 38th पैला। साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल, साउथ कोरिया करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ले जे म्यू। अच्छा, अभी अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड हुआ। साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति युन सुक योल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी रही किम क्योन को 20 महीने की सजा हुई है। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है। दक्षिण कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल यूनमू 5 को तैनात करेगा। भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास INROKN किया और गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, आज का पहला क्वेश्चन, अभी किस देश ने घातक हथियारों के निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कपड़ा निर्यात 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़कर 3.16 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है? तो ये 2.1% बढ़ा है और बढ़ के 3.16 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, कपड़े की बात है तो मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका आज का दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये मार्च 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित की है? तो ये मुन्नार में आयोजित की गई है, केरल में है मुन्नार। ये यहाँ पे भारत और भूटान के बीच 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी? तो ये ब्रिटेन की संसद ने दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तंबाकू और वेप्स बिल, इसमें क्या है, 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2009 के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए हैं वो अब कभी भी अपने पूरे जीवन में तंबाकू और वेप्स उत्पादों को खरीद नहीं पाएंगे। ये नया कानून बनाया है ब्रिटेन ने। ये ब्रिटेन ने क्यों बनाया है? आने वाली पीढ़ी को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए बनाया गया है। अब ब्रिटेन, तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं केर स्टारमर। कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो ये पेरियासामी कुमारन बने हैं। अच्छा, यूके ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किए हैं। पेरियासामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए सहमति व्यक्त की है। भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है। डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कृषांगी मेश्राम, ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। जैकब वेथेल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने और इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने पेश किया है। अभी तक फुटबॉल में क्या होता था, 2 टीमें होती थी। ये एक नया गेम डिजाइन किया है आईआईटी मद्रास ने, जिसमें 3 टीम होंगी और इसका नाम रखा गया है ओमेगा बॉल। तो किसने डिजाइन किया है? आईआईटी मद्रास ने। अब आईआईटी मद्रास ने किया है तो आईआईटी मद्रास से रिलेटेड इतने क्वेश्चन अब तक मैंने आपको बताए हैं। एक क्वेश्चन ये बताया था कि दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग एटिंग सतहों के परीक्षण के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। आईआईटी मद्रास ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। इंडिया एआई मिशन ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन किया। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की है, ये इंपॉर्टेंट है। और भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में 2025 में आईआईटी मद्रास टॉप पे रहा था।
IIT मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई। IIT मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की, ये भी मैंने कई बार रिवाइज कराया है। और IIT मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है। तो IIT मद्रास से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 11th एडिशन है। 11th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए और ये लेखपाल की भर्ती के एग्ज़ाम के लिए बुक्स हैं। ये बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा है? तो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बना है अहमदाबाद रेल डिपो। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अहमदाबाद सुन के अभी के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 याद आने चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 ये कहाँ पे होंगे? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया? तो ये आर्थर लॉ को नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं आर्थर लॉ, इनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है और इन्हीं के साथ जय शाह को भी नामित किया गया था। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसे एप्पल का नया CEO नियुक्त किया गया? तो जॉन टर्नस को एप्पल का नया CEO नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि असम में जो चाय जनजाति है उसके लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा हुई? तो 3% आरक्षण की घोषणा हुई। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि यूके में भारत के उच्चायुक्त कौन बने? तो ये पेरियासामी कुमारन बने। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? फाइनल क्वेश्चन का आंसर था एप्पल के नए CEO कौन बने? तो जॉन टर्नस बने। इसी तरह से जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी मेघालय ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने जीता। पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 ये इसमें कर्नाटक टॉप पे रहा और ये कहाँ पे हुए? छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार चीन बना है। IIT खड़गपुर ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी केंद्र का शुभारंभ किया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर ये तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। और चंडीगढ़ सुन के क्या आता है? ये भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है। पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? लद्दाख। और लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। अच्छा, भारतीय सेना ने सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी लॉन्च किया। नारित AI नामक AI टूल को गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया। बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। मेनका गुरुस्वामी ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। उड़ीसा में देश की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया। टू लाम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया।
सांस्कृतिक विरासत और सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क ये लद्दाख में स्थापित होगा। असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किरण पवार को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। सेखा झील ये उत्तर प्रदेश की 12वीं और देश की 99वीं रामसर साइट बनी है। अच्छा, भारत के 95 में शतरंज ग्रैंड मास्टर अरुण्यक घोष बने हैं, ये कलकत्ता के हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है पारंपरिक सुबोरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।